इहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना हमसे जुड़ने के लिए मोहम्मद रज़ा साहब साबरी की नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और कमेटी के सदर सेक्रेटरी जुमला मेंबरान हज़रात की मोहब्बत और सीतामढ़ी कुम्मा परिहार और इस गांव का नाम गौसपुर महबाबा के रहने वाले जुमला मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नजरों के सामने है। मजमा तो बड़ा शानदार है लेकिन माहौल चेचक ज़दा है। 2 बजने के बाद मजमे की कमर टूट जाती है। अब आप बताओ, जब मजमे की कमर टूट गई तो मौलाना की कमर कैसे सीधी रहेगी? अगर आप चाहते हैं कि मौलाना रब्बानी की तकरीर दिलो दिमाग, हदीस और कुरान और वक्त और हालात और टाइम के मुताबिक हो, चूंकि सिर्फ 2 घंटे वक्त बचे हैं, 4 बजे अजान, 2:15 बज गए। मौलाना रब्बानी अगर बहुत लंबी तकरीर करेंगे तो आप लंबे हो जाएंगे। तो खतरा इस बात का भी है और खतरा इस बात का भी है कि कहीं मुअज्जिन अजान ना दे दे और सुनते सुनते तकरीर आपकी नमाज कज़ा हो जाए। वो काम हरगिज मैं नहीं कर सकता। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। जो लोग मुर्गा खाने आए थे वो ससुराल का मुर्गा खाकर चले गए और जो लोग सुनने आए थे वो माशाअल्लाह बैठे हैं। जलसा घूमने की जगह नहीं, टहलने की जगह नहीं। घूमना हो तो मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ, बेंगलोर जाओ। जलसा तो जिंदगी संवारने की जगह है। यहां जब आइए तो नीयत दुरुस्त करके आइए। गुब्बारा खरीदने मत आइए और लाई खरीदने मत आइए। नीयत पर सारा मामला है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। जो लोग इधर उधर मुंतशिर हैं वो सिमट कर बैठे। मौलाना सिर्फ 1 घंटा तकरीर करेगा, फिर दस्तार बंदी होगी, आप खूबसूरत मंजर देखेंगे, फिर मदरसे के हक में दुआएं देंगे, फिर यहां से आप सलातो सलाम पढ़ के तशरीफ ले जाएंगे। बिल्कुल अदब से बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, अल्लाह का वली कौन बनता है और वलियों की शान क्या होती है। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, पीरी मुरीदी क्या चीज है, क्या फर्ज है या वाजिब है या सुन्नते मुअक्कदा है या सिर्फ एक मुस्तहब और बेहतर काम है। आपका मौलाना इस बात को भी बताएगा।
किसका मजार बनाना चाहिए और किसका मजार नहीं बनाना चाहिए, यह भी बात आपको बताएगा। मजार पर अगर जाए तो कैसे जाना चाहिए, यह भी बात आपसे बताएगा। बुजुर्गान दीन कब्र में जिंदा हैं कि नहीं, वो भी हदीस आप तक पहुंचाएगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, चूंकि आखिरी वक्त है तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह की बात कर दी जाए, वरना मौजू की कमी नहीं। मौजू तो बेशुमार है, लेकिन चूंकि वक्त का तकाजा यह है कि मुख्तसर अंदाज में कीमती बातें आप तक पहुंचा दी जाए। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और बुजुर्ग भी उठे तो उन्हें चच्चा कह के बैठाइए, ताकि जलसा आपका खराब न हो। मौलाना रब्बानी को बड़ी मेहनत से लोगों ने बुलाया है और कहा हजरत 2 साल से आरजू थी कि आप आए, लेकिन मौलाना रब्बानी तो आए, बोलो आ गए, लेकिन अब आपके ऊपर है। अगर सुनना चाहेंगे तो मशीन काम करेगी, और नहीं सुनना चाहेंगे तो मेरी मशीन बंद हो जाएगी। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार हुजूर ताजदारी मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा आखिरी वक्त है, अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह थे। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब कैद में डाला, तो बहादुर शाह जफर को अपना गुजरा जमाना याद आया कि मैं कहां बादशाह था, आज मैं कैदी बना दिया गया। तो बहादुर शाह जफर ने जेल में रहकर एक कलाम लिखा था, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और यह भी शेर सुनिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब पैदा हो सकता है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशादे पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों हमेशा चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, दुनिया की मोहब्बत तुम्हें हिलाक कर दे, औलाद, रिश्तेदार, कारोबार की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना की तकरीर सुनो, किस्सा कहानी नहीं। जब तक सुनोगे मौलाना आपका हदीस सुनाएगा और एक एक जुमले का आपको सवाब मिलेगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। कुरान कहता है ईमान वालों
बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, रिश्तेदारों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें हिलाक कर दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए बाबू लोग, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, जमीन खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, कब्र की मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया, कोई उनको याद करने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, इधर देखिए, कि जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल लोग रो रो के याद कर रहे थे आज भी लोग उनको रो रो के याद कर रहे हैं, जैसे कल लोग उनकी मौत पर गम मनाते थे आज भी लोगों को उनकी मौत याद आती है तो गम मना लेते हैं। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। तुम यजीद को देखो, करबला के मैदान में 22,000 का लश्कर भेजा कि हुसैन को मिटा दो, खानदान हुसैन को मिटा दो, हुसैन की नस्ल को पूरी दुनिया से खत्म कर दो। लेकिन तारीख बताती है यजीद खुद मिटा, 22,000 लश्कर मिटा, यजीद की नस्लें मिट गई। लेकिन हुसैन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। हुसैन जैसे कल लोगों के दिलों की धड़कन बने थे आज भी लोगों के दिलों की धड़कन बने हैं। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो नमक हराम होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो माँ बाप को गालियां दे के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बीवी का हक मार के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बच्चों को जानवरों की तरह छोड़ के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का दुश्मन होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा की, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो माँ बाप की खिदमतें करके मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं है, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद मजार में भी जिंदा रहता है। बाबू बात समझ में आ रही है? अरे बोलो आ रही है कि पिंडाल के ऊपर जा रही है? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? आ रही है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग मेरी तरफ देखो, मरना सबको है, कौन कहता है कि मरना नहीं है? बड़े बड़े लोग आए, सबको मौत का मजा चखना पड़ा। अरे बोलो चखना पड़ा कि नहीं? मरना सबको है, लेकिन इधर देख, ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल के मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, चोरी डकैती करके मत मरो, गलत काम करके मत मरो, बुराइयां करके मत मरो। इधर देख, जब गुंडों को मौत आती है लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया, जब शराबी को मौत आती है लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया, जब चोर डकैत को मौत आती है लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। सारी दुनिया खुशी मनाती है अच्छा हुआ कि मर गया, लेकिन कसम खुदा, जब नमाजी को मौत आती है, जब हाजी को मौत आती है, जब नेक बंदों को मौत आती है, अल्लाह के फरमाबरदारों को मौत आती है, माँ बाप के खिदमत गुजारों को मौत आती है, तो सारी बस्ती के लोग गम मनाते हैं, सारे बस्ती के लोग उदास रहते हैं, उनके हक में दुआ करते हैं। ऐ हमारे बच्चों, दुनिया से वो काम करके जाओ कि मरने के बाद जमाना तुम्हें याद करे।
दुनिया से वो काम करके जाओ कि मरने के बाद जमाना तुम्हारे लिए दुआ करे, मरने के बाद तुम्हारी लोग तारीफ करें। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बाबू को बैठाइए, मौलाना रब्बानी की तकरीर लंबी नहीं होगी क्योंकि न तो लंबा मजमा है, न लंबा वक्त है, न लंबा मौलाना है। छोटा मजमा, छोटा बाग, और जोर से बोलो माशाअल्लाह, हर चीज छोटी है तो मौलाना की तकरीर भी छोटी होगी। वरना मौलाना की तकरीर को सुनकर बेईमान लोगों के बौलो बरास सूख जाते हैं, कांप उठते हैं कि कोई मौलाना चीख रहा है। लेकिन आज आपका मौलाना आपकी रूह को आवाज दे रहा है, आपकी गैरत को ललकार रहा है कि आप बेदार हो जाओ, सोने का वक्त नहीं है। इजाजत है तो आपका मौलाना हदीस सुनाए, लेकिन बाबू लोग हदीस ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अनबी हुरैरा क़ाल कुल्ना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त कुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करनान फुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, तकवे पे तकवा इख्तियार करते हैं, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ रहता है, आखिरत का डर रहता है। मगर या रसूल अल्लाह, जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह रोजा नहीं रख पाते, पहले की तरह हमारा हाल नहीं रह जाता। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जैसे यहाँ नमाज पढ़ते हो घर पे पढ़ा करो, जैसे यहाँ बुराई से बचते हो घर पे बचा करो, जैसे यहाँ अल्लाह का डर रखते हो घर पे रखा करो। जो हाल तुम्हारा यहाँ है वही हाल अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग जाग कर बैठो बेटा, जाग कर बैठो, और हमारे उलमा जो बैठे हैं वो भी जाग कर बैठे। मेरी तरफ देखिए, अबू हुरैरा ने क्या कहा, फिर से सुनिए। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूँ, हमारी हालत कुछ और रहती है, लेकिन जैसे घर जाता हूँ, बाल बच्चों को गोद में लेता हूँ, रिश्तेदारों को देखता हूँ, तो उनकी मोहब्बत में मैं बदल जाता हूँ। तो नबी ने क्या कहा सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो उसी अंदाज में घर पे रहो, तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इधर देखिए, इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। कई बातें मालूम हुई? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कई बातें मालूम हुई?
अल्लामा मोहम्मद रजा साहब आप पीछे ना बैठे, यहाँ तशरीफ लाए। हजरत सामने आए और देख रहे हैं, अरे बोलिए मैं भूल गया आले रसूल तशरीफ फरमा है। अरे बोलो माशाल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शहजादे रसूल तशरीफ फरमाए, गुलशने ज़हरा का खिलता हुआ गुलाब, जिनकी खुशबू से पूरा मुल्क महक रहा है, पूरी दुनिया महक रही है। आले रसूल की खुशबू तो पूरी दुनिया में है। अरे जोर से, वो मरने के बाद कब्र में भी मिलेगी और कयामत में भी आपको खुशबू मिलेगी। वाले रसूल तशरीफ फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, इधर देखिए, इस हदीस से बच्चे को पकड़ के बैठाओ। ये छोकरा जेब में हाथ रख के पीछे जा रहा है। जलसे में ये लोग आता है घूमने, गुब्बारा खरीदने, गुब्बारा। इधर देखिए, जलसा को मजाक मत समझो, बड़ी मेहनत से ये जलसे किए जाते हैं। जलसा करने वाले पूछो 10-10 रुपए चंदा मांगने के बाद तब पिंडाल खड़े होते हैं, तब मौलाना और उलमा और शोरा को बुलाया जाता है। कितने खर्च के बाद तब आप और हम जमा होते हैं। तो कम से कम जलसे की लाज बचाइए, आइए तो कुछ हासिल कीजिए। बात समझ में आ रही है? अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं। इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं? सारा मजमा, एक भी हाथ नीचे न रहे, दाएं बाएं सब लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितह सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुबूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस सुनाई, कलेजा हिल जाएगा। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। मौलाना रब्बानी को सुनो, ये मौलवी बेवजू तकरीर नहीं करता, बावजू तकरीर करता है। और मौलाना जब तकरीर करता है तो पहले अपने गुनाहों से तौबा करता है, फिर तकरीर शुरू करता है। कदम कदम पे हमसे गुनाह होता है, आपसे गुनाह होता है। तकरीर सुनो तो तौबा करके सुनो। और तकरीर किया करे कोई भी तो पहले सिद्क दिल से अपने गुनाहों से तौबा करे, ताकि तकरीर का असर लोगों पर मुरत्तब हो। अरे बोलो, लोगों पर मुरत्तब हो। बात समझ में आ रही है? तो बाबू लोग, हदीस मैंने सुनाई, कलेजा हिल जाएगा कसम खुदा, आंखों में आंसू आएगा। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों सुन लो, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बलाओं में घिर जाएगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। दुनिया में मुसलमानों को अजीब नजर से लोग देखेंगे, हैरत की नजर से लोग देखेंगे, जिल्लत की नजर से लोग देखेंगे, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस।
हदीस, पैगंबर ने फरमाया जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को तकलीफ पहुंचाए, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, बाप का हक अदा ना करे, मस्जिद में लड़ाई करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना हाकिम बना ले, अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देख, मेरे नबी ने जो 15 खराबियों का जिक्र किया, बाबू लोग इधर देखो, आज वो हमारे अंदर है कि नहीं? अरे बोलो, आज के मुसलमानों में है कि नहीं? लोग कहते हैं मुसलमान परेशान है। अरे बोलो, लोग कहते हैं कि मुसलमान बहुत परेशान है। कसम खुदा, इधर देख, कुरान कहता है बांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही सरबुलंद रहोगे, दुनिया में तुम ही इज्जतदार बनकर रहोगे, दुनिया में तुम ही कुर्सी पर बैठोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे, तभी कुर्सी मिलेगी, तभी तुमको मुर्गा मिलेगा, वरना जूता खाओगे, जलील होगे, रुसवाइयां तुम्हारे सामने आ जाएंगी। मेरी तरफ देखिए, आज हम अपने मुआशरे पर नजर डालते हैं, आज पूरी दुनिया यहूदी बनी जा रही है। अरे बोलो, है कि नहीं? आज मुसलमानों का खाना यहूदी की तरह, पीना यहूदी की तरह, कपड़ा यहूदी की तरह, इधर देखिए लिबास यहूदी की तरह, वज़ाक़त यहूदी की तरह, जुल्फे यहूदी की तरह। आज मुसलमानों ने अपने इस्लाम मजहब को छोड़ करके पूरी यहूदियत की नकल कर ली है। अरे बोलो, हो रहा है कि नहीं? पैगंबर ने क्या फरमाया वो भी हदीस सुन लीजिए, कलेजा हिल जाएगा। फिर मैं अगली गुफ्तगू करूंगा, चूंकि टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैं हदीस सुनाना चाहता हूं। बाबू लोग, इस हदीस को सुनोगे तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कान खोलकर सुन लो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, इनको बैठाओ, जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठ जाओ, एक मर्तबा और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुन लो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन नाल, हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनहु ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह, फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आप लोग थक गए। अरे इनको बैठाओ, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मौलाना रब्बानी की तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता, लेकिन पर वही मारता जिसके ईमान में कमजोरी होती है। इधर देख, वरना हदीस सुनने के बाद जमीन कांप जाती है, आसमान कांप जाता है।
मौलाना का दिल और जिगर कांप जाता है, पूरा बदन मोम की तरह पिघलने लगता है। जब मैं हदीस पढ़ता हूं तो लगता है कि बदन में एक गर्मी अजीब सी पैदा हो गई। इसलिए मौलाना को आप दिल से सुनो और अपने वक्त को बर्बाद मत करो। बड़ी शानदार हदीस सुनाई मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले हम लोगों को हर चीज से आगाह कर दिया है। जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हर चीज से क्या कर दिया? जोर से बोलो, आगाह कर दिया है। लेकिन हम लोग अगर कान में रुई डाल ले तो हमारा कसूर है, हम हदीस ना पढ़े तो हमारा कसूर है, हम कुरान की आयतों का मफहूम ना समझे तो यह हमारा कसूर है। हदीस का मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा जैसा यहूदियों पर आया था, जैसा यहूदियों पर आया था। वो जमाना वो वक्त जरूर आएगा जो काम यहूदियों ने किया वही मुसलमान करेंगे, जो तरीका यहूदियों का था वही तरीका मुसलमान अपना लेगा, जो हाल उनका था वही हाल मुसलमान का होगा। अगर यहूदी में किसी ने अपने माँ के साथ बुरा सलूक किया होगा तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे यहूदी लोग आपस में लड़ के 72 फिरकों में बट गए, जैसे यहूदी लोग आपस में लड़ के 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत आपस में लड़ के 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। मगर कान खोल कर सुन लो, जैसे यहूदी 72 के 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत में सब जहन्नमी नहीं बल्कि 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सा फिरका है, वो कौन सी जमात है, वो कौन से लोग हैं जो जन्नती होंगे? तो नबी ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, ओ सहाबा वो फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, मेरे रास्ते पर, मेरे सहाबी के रास्ते पर हमेशा कायम रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब इलाहाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जितने लोग मेरे सामने बाबू लोग कुर्सी पर बैठे हैं पिंडाल के बाहर, उनको भी मेरी नजर देख रही है। अगर सुन रहे हैं तो आप भी हाथ उठाकर बताइए कि हम लोग भी सुन रहे हैं, और अगर पिंडाल देख रहे हैं तब तो कोई बातें नहीं। हर जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये बताओ कि नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना, जोर से बोलो, यहूदियों पर आया। जो काम यहूदी ने किया वही मुसलमान करेंगे, जो तरीका उनका था वही तरीका मुसलमान का होगा, जो हाल उनका था वही हाल इनका होगा। बोलो आज हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो, यहूदी जैसे खाना खाता है आज तुम भी उसी तरह खाना खाते हो। मौलाना रब्बानी भी पहुंचता है तो कुर्सी टेबल लगता है। मौलवाना लोग भी जूता पहन के खा रहे हैं, रब्बानी साहब को भी तुमने जूता पहनवा दिया। अगर मौलाना ने कहा चटाई बिछाओ तो नाक भौ चढ़ाने लगे। याद रखो, टेबल पे खाना, कुर्सी लगाकर खाना, जूता पहन के खाना, ये नबी पाक की सुन्नत नहीं है बल्कि यहूदी का तरीका है। यहूदी के तरीके से बचो, यहूदी का तरीका मत अपनाओ। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि मुसलमान वो काम करेंगे जो काम यहूदी करेगा। यहूदी ने पैंट सटाकर पहना तो बच्चों ने सटाकर पहनना शुरू कर दिया, और यहूदियों ने चिपकाकर पहना तो चिपकाकर पहनना शुरू कर दिया। अब तो ऐसा ऐसा पैंट चल रहा है कि जैसे थोड़ा झुका तो पूरा वो नंगा हो जाता है। ऐ बच्चों, शर्म की बात है, तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है,
तुम्हारी बहनें तुम्हारी सामने खड़ी है और भी गांव के लोग तुम्हारे सामने है। शर्म नहीं आती ऐसा पैंट पहनने में जो तुम्हारे जिस्म को नंगा जाहिर कर दे, नंगा कर दे। तौबा करो, तौबा करो। ये इधर देखो, ये पैंट यहूदियों का पैंट है, मुसलमानों का पैंट नहीं है। मुसलमान अपने जिस्म पर पर्दा करता है। बोलो, मुसलमान उन तमाम चीजों को छुपाता है जिसका छुपाना इस्लाम में फर्ज है। इसलिए ऐसा पैंट पहनना हराम। हाथ उठाकर बोलो, ऐसा पैंट पहनना हराम। इधर देखो, अगर किसी ने गिफ्ट में दिया तो देने वाला भी गुनहगार, जो पहना वो भी गुनहगार। बाप खरीदे तो बाप गुनहगार, माँ खरीदे तो माँ गुनहगार। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह और जुल्म पर किसी की मदद मत करो, किसी का ताउन मत करो, किसी का सपोर्ट मत करो। तो यहूदी के तरीके से बचो। ऐ हमारी बच्चियों, आप भी ज़हन लगाकर सुनो, मौलाना की बातों को सुनो। औरतों के लिए इतना बारीक कपड़ा पहनना हराम है जिससे बाल की सियाही झलके, यस बदन की सफेदी चमके। ऐसा बारीक कपड़ा पहनना लड़कियों के लिए, औरतों के लिए हराम। उनके लिए तो हराम है ही। अगर बाप खरीदे तो बाप गुनहगार, भाई खरीदे तो भाई गुनहगार, शादी में पेश करे तो शादी में पेश करने वाला गुनहगार। ऐसे कपड़ों से बचो। औरतों के लिए इतना टाइट कपड़ा पहनना हराम है जिससे बदन की बनावट जाहिर हो। जोर से बोलो, जिससे बदन की बनावट जाहिर हो। इतना टाइट कपड़ा पहनना लड़कों के लिए भी हराम है और लड़की के लिए भी हराम है। इसलिए यहूदी की नकल करने से बचो। आज मुसलमान बर्बाद हो रहा है सिर्फ यहूदियों की नकल की वजह से। इसलिए याद रखो, नकल करनी है तो मुस्तफा की नकल करो, नकल करनी है तो कुरान की नकल करो, नकल करनी है तो हदीस रसूल की नकल करो, नकल करनी है तो गौसे आज़म की नकल करो, नकल करनी है तो आला हजरत की नकल करो। कसम खुदा, जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा, जिंदगी में बहार आ जाएगी। यहूदियों की नकल करोगे, जूते खाओगे, जलील बनोगे, रुसवा बनोगे। और पैगंबर की नकल करोगे तो यहां भी इज्जत पाओगे और वहां भी इज्जत पाओगे। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है। लगता है कि आप लोग थक गए। थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? टाइम नहीं है। मौलाना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। जोर से बोलो, मौलाना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ताकि दस्तारबंदी भी देख सके। आखिरी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? जो बातें रह जाएंगी बाद में बताऊंगा। हजरत, टाइम कितना हुआ? टाइम भी बताइए। हजरत बोल रहे हैं बोला जाए, लेकिन मामला यह है कि दो मौलाना की तकरीर बाकी है, दस्तार बंदी भी बाकी है। 4 बजे अजान हो जाती है तो कम से कम 1 घंटा का वक्त तो छोड़ना ही पड़ेगा। अरे बोलिए, इजाजत है कि नहीं? लेकिन हजरत अगर कहेंगे तो 10-15 मिनट बढ़ जाएगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर बाबू लोग अगर इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह हवाला नोट करो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊसा मा सका काफिरम शरबतमा। बड़ी शानदार हदीस। इधर देखिए, अगर वक्त मिला तो और भी बोलूंगा। इधर देखिए, घबराइएगा नहीं, मेरी तरफ देखिए। नबी फरमाते हैं कि तुम इस दुनिया के लिए मरते हो। क्या फरमाया? जल्दी बोलो। तुम इस दुनिया के लिए, जोर से बोलो, मरते हो। मगर कान खोलकर सुन लो, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। किसके पर के बराबर? जोर से बोलो। नबी फरमाते हैं कि ये दुनिया जिसके लिए तुम मरते हो अल्लाह के नजदीक, जोर से बोलो, मच्छर के, अरे जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह कभी किसी काफिर को पानी का एक कतरा भी नहीं देता। अल्लाह किसी मुशरिक को पानी का एक बूंद भी नहीं देता। अल्लाह
अल्लाह किसी गुस्ताख रसूल को पानी का एक घूंट भी नहीं देता। जितने गुस्ताख होते सब प्यास से मर जाते, जितने मुशरिक होते सब प्यास से मर जाते, जितने काफिर होते सब प्यास से मर जाते। अल्लाह कभी फिरौन को बादशाह नहीं बनाता, कारून को बादशाह नहीं बनाता, शद्दाद को बादशाह नहीं बनाता। हमारे मुल्क में अल्लाह किसी जालिम को कुर्सी पर नहीं बैठाता, मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। यही वजह के ढील है, छूट है, जो चाहता है कुर्सी पर बैठ जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर इजाजत है तो अगली गुफ्तगू करूं। इजाजत है? बाबू को बैठाओ, जल्दी गोद में बैठा लो बेटा को। ये मदरसे का छोकरा और उठक बैठक कर रहा है, मत पूछिए। हमारे बच्चों को बैठाइए, अदब से बैठिए। मौलाना 15 मिनट और आपके सामने हाजिर रहेंगे। इधर देखिए, नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता। जोर से बोलो, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता। और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। हाथ उठाकर बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इधर देखिए, हदीस पाक में आया है। बाबू लोग सुन रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो, सुन रहे हैं ना? दाएं बाएं वाले हाथ उठाकर बोलो, सुन रहे हो ना? माशाल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूं। मौलाना रब्बानी को 1 करोड़ का मजमा नहीं चाहिए, अगर 5000 भी मजमा है और मौलाना की तकरीर को अगर लोगों ने सुन लिया और अल्लाह का खौफ पैदा कर लिया, तो कसम खुदा की जलसे की मेहनत वसूल और मौलाना का बेड़ा पार। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बाबू लोग इजाजत है तो मेरी तरफ देखिए। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, इधर देखिए, बुखारी शरीफ की, कि जब कोई शराबी जुआरी, जल्दी बोलो, जब कोई शराबी जुआरी बेईमान गुंडा बदमाश जब परेशान होता है, क्या होता है? जल्दी बोलो। जब परेशान होता है और अल्लाह से दुआ करता है, इधर देखिए, परेशान होकर, ये अल्लाह मुझको फला चीज चाहिए, क्या कहता है? ये अल्लाह मुझको फला चीज चाहिए, ये अल्लाह मैं बड़ा परेशान चल रहा हूं। तो अल्लाह ताला जिब्रील से कहता है, ए जिब्रील, ये जो भी मांग रहा है इसको दो और मेरी बारगाह से फौरन इसको निकालो। इसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, इसका मुंह खोलना अच्छा नहीं लग रहा, इसको भगाओ भगाओ। जैसे एक कोढ़ी, जल्दी बोलो, जैसे एक कोढ़ी आपके सामने हाथ फैलाए और आपके पास पैसा न हो या हो मगर देना नहीं चाहे, अगर वो रट लगाए रहे तो आप सोचोगे इसके खड़े होने से बेहतर है कि इसको पैसा देकर फौरन नजरों से दूर किया जाए। तो यही हाल है शराबी का, यही हाल है गुंडे बदमाश का, यही हाल है काफिर और मुशरिक का, यही हाल है गुस्ताख रसूल का। जब अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह जिब्रील से कहता है, जिब्रील इसे दो और फौरन मेरी बारगाह से निकालो, इसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी जबान अच्छी नहीं लग रही है, इसकी नजर अच्छी नहीं लग रही है, इसको भगाओ ताकि मेरी बारगाह में दोबारा ना आ सके। लेकिन इधर देखिए, सुभान अल्लाह, जब कोई नेक बंदा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जब कोई नेक बंदा, जब कोई नमाजी बंदा, जब कोई परहेजगार बंदा, जब मर्द मोमिन बंदा, अल्लाह का वफादार बंदा अल्लाह से रो रो के कुछ मांगता है तो अल्लाह की रहमत झूमती है, मचलती है। अल्लाह जिब्रील से कहता है, ऐ जिब्रील इनको देर से देना, ताखीर से देना, लेट से देना, इन्हें खूब रोने दो, इन्हें खूब गिरगिराने दो, इन्हें खूब आंसू बहाने दो, इनकी अदा अच्छी लग रही है। इधर देखिए, अल्लाह की बारगाह में
जो मर्दे मोमिन होते हैं, इधर देखिए अल्लाह को उनकी अदा बहुत पसंद आती है। इधर देखिए अल्लाह जब किसी को दोस्त बनाता है तो दौलत नहीं देता, और अगर देता भी है तो किस लिए? बोलो, जोर से बोलो, अपनी रजा के लिए। हाथ उठाकर बोलो, किसके लिए? अपनी रजा के लिए। इसलिए नहीं देता कि 22 लाख की गाड़ी खरीद कर चले, इसलिए नहीं देता कि ताजमहल बनवावे, इसलिए नहीं देता इधर देखो कि अय्याशी करे। अल्लाह जब किसी को नेक बनाता है, वली बनाता है, तो दौलत सिर्फ इसलिए देता है ताकि मेरी रजा हासिल करे, गरीबों की खिदमत करे, दीन का काम करे, मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, गरीब बच्चियों की शादी करवाए। ये है अल्लाह वालों की जिंदगी। आप लोग समझते हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो हवा पीकर रहते हैं। आप लोग समझते हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो कंकड़ पत्थर खा के रहते हैं। आप लोग समझते हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो शादी नहीं करते, कुंवारे रहते हैं। इधर देखिए ऐसा नहीं है। अल्लाह वाले भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, मगर हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, मकान बनाते हैं अपने लिए, तिजारत करते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। हाथ उठाकर बोलो, बस तकरीर खत्म हो रही है। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए जो हदीसें बच गई मौलाना आएगा तो सुनाएगा, जबरदस्ती नहीं, जब तक आपका दिल लगे। मौलाना को जब बुलवाइए तो कम से कम 12 बजे का वक्त दीजिए। जवान मजमा, जवान मौलाना। मेरे बहुत सारे साथी इधर देखिए उनके बाल पक गए। आपके इस इलाके के बहुत सारे बच्चे मेरे साथी हैं, और बोलो मेरे हम क्लास साथी, और माशाअल्लाह एक ही साथ पगड़ी बधी, एक ही मदरसे की दाल रोटी खाकर पढ़े। आपके स्टेज पर मुफ्ती बद्र आलम साहब हैं, बूढ़े हो गए बूढ़े, लेकिन मौलाना रब्बानी अभी जवान है। इधर देखिए मौलाना की आवाज भी जवान, मौलाना का सीना भी जवान, और मौलाना का चेहरा भी जवान है। इसलिए अल्लाह का शुक्र है जो नबी का गुलाम होता है या नबी से इश्क रखता है वो कभी कमजोर नहीं होता। बाल सफेद भी हो जाए तो दिल जवान रहता है, बाल सफेद भी हो जाए तो चेहरा जवान रहता है, बाल सफेद भी हो जाए तो जबान जवान रहती है, बाल सफेद भी हो जाए तो उनका इश्क जवान रहता है। इजाजत है तो आपका मौलाना एक वाकया सुनाए, उसके बाद तकरीर खत्म करे। इजाजत है? 5 मिनट में तकरीर खत्म। बाबू बैठो, जल्दी बैठो बेटा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग थक गए, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक साहब ने मुझसे कहा, रब्बानी साहब आज आपको 4 घंटा तकरीर करनी है। मैंने कहा कि आप लोग तकरीर करना आसान समझते हैं, अगर चना और लाई की तरह समझते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। मौलाना रब्बानी जिस रंग में बोलता है, आप 5 मिनट बोल लो तो आपका फेफड़ा गुब्बारा बन जाए, गुब्बारा। लेकिन ये तो मौलाना का सीना है जो नबी के इश्क का मदीना है, हिमालय से भी टकराता है और बड़े बड़े वहाबियों से टकराता है। आज जिन वहाबियों को अपनी हदीस दानी पर नाज है कि हम हदीस बोलते, वो हदीस नहीं बोलता, हदीस तो मौलाना बोलता है, मौलाना। इधर देख, वो लोग लोगों को धोखा देता है, धोखा। छोटी छोटी किताब लेकर, अरे बोलो, छोटी छोटी किताब लेकर लोगों को धोखा देता है, कहता है हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। सुन्नी लोग गलत बोलते हैं, हम लोग सही बोलते हैं। हजरात, उनकी माँ ने अगर दूध पिलाई है तो मौलाना के सामने कभी आए, लेकिन कसम खुदा 25 बरस के अंदर आज तक किसी बेईमान ने मुझको नीचा नहीं किया। आपका मौलाना हमेशा अपना झंडा ऊंचा रखा और पूरे भारत में ऊंचा ही बनकर रहा।
वो लाठियां चलाते रहे, मैं बीच से निकलता रहा, लेकिन अंधे हो गए, उनको मैं नजर नहीं आया। ये मेरी गैबी मदद है। जोर से बोलो, ये मेरी गैबी मदद है। बहरहाल ये बात चली तो मैंने कह दिया। आज मेरी तकरीर इस्लाही हो रही है, चूंकि आपने ऐसा वक्त दिया कि अब इस वक्त में कुछ कायदे की बात हो कि लोग कुछ लेकर जाए। बस एक वाकया सुनिए, तकरीर खत्म। इजाजत है? जोर से बोलो, लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाओ और जोर से बोलो। हाँ, इधर देखो, बस 5 मिनट में तकरीर खत्म। 2 बुजुर्ग का वाकया सुनिए। इजाजत है? जल्दी बोलो। 2 बुजुर्ग थे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 2 बुजुर्ग थे। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते थे और दूसरे बुजुर्ग, जल्दी बोलो, दरिया उस पार रहते थे। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा बड़ी शानदार खीर बनाई। क्या बनाई? पूरा मजमा जोर से बोलो, क्या बनाई? अपने हाथ से जंगल से लकड़ी तोड़ तोड़ के, इधर देखिए, और जमीन में गड्ढा खोद करके अपने हाथ से खीर तैयार किया। तैयार करने के बाद अपने मुरीद को बुलाया। किसको बुलाया? जल्दी बोलो। मुरीद को, और कहा, सुनो बेटा, इधर आओ, देखो ये खीर मैंने बनाई है अपने दोस्त के लिए, दरिया उस पार जाओ। क्या कहा? दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त रहता है, बहुत दिनों से भूखा है, अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो मर जाएगा। मेरे दोस्त को मेरा सलाम कहना, और सलाम कहने के बाद ये तोहफे में खीर पेश करना। गौर से सुनिए, ये आदमी जैसे सुना तो क्या कहता है, सुनिए। ये आदमी क्या कहता है, सुनिए। ये आदमी कहता है, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? न कश्ती है न मल्ला है, बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, हम दरिया कैसे पार करेंगे? हम उस पार कैसे जाएंगे? तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? मुझे उस आदमी ने भेजा जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म के रास्ता दे दे। इधर देखिए, इस वाकया को आला हजरत की किताब मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल में बयान किया गया। कहां बयान किया गया? जल्दी बोलो। हिस्से अव्वल में मलफूजात शरीफ में, आला हजरत के मलफूजात में खुद आला हजरत ने अपनी जबान से बयान किया। इधर देखिए, वो आदमी जैसे, इधर देखिए, दरिया के पास गया तो दरिया से कहता है, दरिया, इधर देखिए, बस 2 मिनट की बात है, तकरीर खत्म। ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी छटा, रास्ता क्लियर, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या, इधर देखिए, एक दुबला पतला कंबल पोश, कंबल ओढ़े हुए बुजुर्ग सर को झुकाकर बैठे हुए हैं। जैसे ये करीब पहुंचे, इधर देखिए, जैसे करीब पहुंचे तो कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? उसने कहा, सरकार मैं खुद से नहीं आया, आपके दोस्त ने आपके लिए तोहफे में खीर बनाकर भेजा है, मैं खीर लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसे दोस्त का नाम सुना तो फरमाया, बैठो बैठो। जब वो बैठ गए तो उन्होंने कहा, लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। अपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाने लगे। जब खा चुके तो जो खीर लेकर गया था वो कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं। गौर से सुनिए, तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा, तुमको कौन रोकता है, जाओ इजाजत है। क्या कहा? तुमको कौन रोकता है, जाओ इजाजत है। जैसे इजाजत का नाम सुना वो रोने लगा, कहा सरकार मैं तो फंस गया, सरकार मैं तो फंस गया, उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे?
अब इन्होंने क्या कहा सुनिए, इस बुजुर्ग ने क्या कहा सुनिए। आपने फरमाया ऐ बेटा मत रो, सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। जैसे सुना के 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है तो वो आदमी सर को पकड़ के सोचने लगा, या अल्लाह पहले वाले हजरत ने जो कहा वो बात तो कुछ मानने की भी है, लेकिन ये बाद वाले हजरत ने जो कहा ये मेरे सामने की बात है। खीर खाए और कहते हैं कि 30 बरस से कुछ भी नहीं खाया। मामला क्या है? अल्लाह वाले की बात समझ में नहीं आई, मगर दरिया के किनारे पहुंच गए। कहा है दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ भी नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा दरिया का पानी छटा, रास्ता क्लियर। जैसे उस पार पहुंचा तो गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, 5 मिनट के अंदर तकरीर खत्म हो रही है। जैसे उस पार पहुंचा तो देखता है वही बुजुर्ग दरिया के किनारे खड़े हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं जिन्होंने खीर देकर भेजा था। जैसे उस पार पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद हैं। आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे कि आज तक कुछ भी नहीं खाया, 30 बरस से मैं कुछ भी नहीं खाया हूं। आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो हजरत ने कहा ऐ बेटा सुन लो, मैंने भी सही कहा, उसने भी सही कहा। ये गौर करने की बात है, समझने की बात है। ऐ बेटा ना तो मैंने अपनी जिंदगी में कोई काम अपने लिए किया है, न उसने अपनी जिंदगी में कोई काम अपने लिए किया है। ऐ बेटा जो नफ्स का गुलाम बन जाता है वो हर काम अपने लिए करता है, और जिसका नफ्स गुलाम बन जाता है वो हर काम अल्लाह के लिए करता है, मौला की रज़ा के लिए करता है। ऐ बेटा सुन ले, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खीर इसलिए खाई ताकि कुछ बदन में ताकत रहे और हम अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह को सजदा करते रहे। तो ऐ बेटा मेरी जिंदगी भी अल्लाह की रज़ा के लिए और उनकी जिंदगी भी अल्लाह की रज़ा के लिए। कुरान कहता है, सुनिए, कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ऐ रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कोई भी नेक काम करो तो अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए तो रब कहता है तू है मेरे लिए। और अल्लाह ताला जिससे कह दे कि तू मेरे लिए है वही अल्लाह का वली बनता है, वही अल्लाह का दोस्त बनता है। वरना आज का हाल तो क्या है, सुनिए बस 1 मिनट। आज का हाल क्या है? नेकी कर दरिया में डाल। अरे जोर से बोलो, आज का हाल क्या है? नेकी कर दरिया में डाल। नेक काम तो किया मगर दरिया में डाल दिया, कोई फायदा नहीं पहुंचा। हज तो किया मगर सवाब नहीं मिला, नमाज तो पढ़ी मगर सवाब नहीं मिला, 50,000 का बकरा लाए मगर सवाब नहीं मिला। आपने चंदा ऐलान किया कि 1 लाख रुपए चंदा दूंगा मगर सवाब नहीं मिला, क्योंकि नीयत ठीक नहीं है। आपकी नीयत है हमारा नाम हो, हमारा प्रचार हो, पूरा इलाका जान जाए फला आदमी दीन का काम बहुत करता है। तो मेरी तरफ देखो, नबी फरमाते ऐसा आदमी नेकी कर दरिया में डाल वाला मामला है।
नेकी कैसी होनी चाहिए? जब नमाज पढ़ो तो अल्लाह के लिए, रोजा रखो तो अल्लाह के लिए, जलसा करो तो अल्लाह के लिए, मदरसा बनाओ तो अल्लाह के लिए, बीवी का हक अदा करो अल्लाह के लिए, माँ बाप का हक अदा करो अल्लाह के लिए, बच्चों को तरबियत दो अल्लाह के लिए, उलमा से मोहब्बत करो अल्लाह के लिए। नबी फरमाते हैं जब कोई नेक काम करो तो अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए तो रब कहता है तू है मेरे लिए। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बस मेरी तकरीर अब खत्म हो रही है, टाइम खत्म। जो भी मैंने बयान किया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मुझको आपको सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपका मौलाना फिर जिंदा रहा, दोबारा आएगा, आप जैसा कहेंगे वैसी ही तकरीर होगी। अब पौन घंटा वक्त बचा है, पौन घंटे में 2 मौलाना की तकरीर, दस्तारबंदी सब आपको देखना है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम अलैकुम। दस्तारबंदी है, मौलाना की तकरीर खत्म हो गई लेकिन अभी दूल्हा को आपने नहीं देखा। अरे बोलो, तो हो तो गया, तो जाओ ना, बस हो गया। सब तो मेरी ही तकरीर के लिए आए ना, पगला कहीं। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। बस दस्तारबंदी देखिए, हजरत आ रहे हैं, ऐलान करेंगे, बच्चों का नाम बताएंगे। आप लोग असर इधर देखिए, जिस दूल्हा के नाम पर जलसा सजा, बारात आई, दूल्हा ही को नहीं देखा, छोहाड़ा खा के चले गए। ये तो पागलपनी। अरे जोर से बोलो, छोहाड़ा खाने से पहले दूल्हा को देखो कि दूल्हा कैसा है। तो अब हमारे मदरसे के बच्चे दूल्हा बनने वाले हैं, आप लोग देखिए, दुआ दीजिए, ये आपका बच्चा है, बच्चा आपका पोता है, नाती है। लेकिन अब तक नाती पोता था, लेकिन अब आज से आपका इमाम बनेगा। जोर से, हाँ, तो इज्जत की नजर से देखना है, बोलो जिल्लत की नजर से नहीं। बेटा अपनी जगह, इमाम अपनी जगह। हजरत ऐलान कर रहे हैं का मदरसा गौसिया बरकातुल उलूम से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी का प्रोग्राम अब आप हजरात के सामने रखा जा रहा है। उनके नामों का ऐलान किया जा रहा है। जुमला असातिज़ा किराम को मुबारकबादी पेश की जा रही है। मैं बिला ताख़ीर नामों का ऐलान करने जा रहा हूँ। हुजूर पीर तरीक़त आले रसूल सैयद ज़ादे हज़रत सैयद नज़र आलम साहब क़िबला क़ादरी सादातपुर सीवान की बारगाह में भी बतौर तहनीयत इमाम शरीफ पेश किया जाएगा। आप हजरात की मोहब्बतों का शुक्रिया कि रात भर आप मुलाहिज़ा करते रहे, जलसा समाअत करते रहे। रब्बे क़दीर शादो आबाद रखे। मगर बगैर दुआ के आप जा रहे हैं। अब दुआ की घड़ी आ गई है, कम से कम दुआ सुनकर आमीन कह लीजिए ताकि आपके आने का मकसद हल हो जाए। उलमा दुआ करेंगे, इज्तिमाई दुआ होगी। अब 10 मिनट में लगता क्या है,